मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम लोग आ गए थे एक होटल में, मतलब कि हम लोग को 11-12 बजे होटल मिला। फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए और इस वाले होटल में जो है ठहरे हुए हैं। आगे क्या होता है अभी हम लोग जा रहे हैं तैयार होने, एंड ये भी जा रही तैयार होने। क्या कहना है आपको, क्या कुछ अभी बड़े पापा अभी फोन किए हैं। बड़े पापा फोन किया जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग भी जा रहे थे तैयार होने। कौन होगा? आइए जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग सारा डिलीट नहीं किए हैं, उससे पहले ही सारा रिकॉर्ड हो जा रहा था। जब फोटो खींच ली थोड़ा सा इधर से खिंचाएगा नहीं वीडियो बन रहा है। हम लोग तैयार वैयार होके अब जल्दी से जा रहे हैं श्वेता के कॉलेज, क्योंकि वहाँ 8 बजे पहुँचना था। फाइनली जो है एक तरफ का सफ़र हम लोगों का ख़त्म हुआ और अभी जा रहे हैं हम लोग इसकी जो है मतलब काउंसलिंग के लिए भूल जाते हैं। और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बज रहे हैं 8। हम लोग जल्दी से निकलेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और हम लोग नहा के रेडी हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और कभी नहीं सोचेंगे कि यहाँ दोबारा आए हम लोग, क्योंकि ये सफ़र बाप रे बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। और हम लोग जल्दी से अपना सामान रखें क्योंकि हम लोगों को दोबारा इस होटल में नहीं आना था, तो इसीलिए हम लोग सारा सामान अपना रख लिए और सारा चेकिंग कर लिए कि कोई सामान नहीं छूटा है। और फिर हम चल लेते हैं श्वेता के कॉलेज। ये चाहिए लेकिन ये चलेगा नहीं। अब बताओ, इतना रो लिया। रुक जा, अभी पैसे लेने गए हैं ना अंकल, ले दे दीजिए, अभी आएंगे ना तो पैसा आपको देंगे। लो खुश। डेयरी मिल्क नहीं खाओ बेटू, ये वाली खा लो, अच्छी लगेगी। अच्छा दे दीजिए, वही दे। गिरा दिए, लो चलिए ठीक है। नहीं लेना है ये हो गया। यहाँ एक ऐसी दुकान है जहाँ पे हम लोग चाय पिए एंड इन्हें हिंदी भी आती थी सारी। हम लोग बहुत अच्छे से बात किए और सारी चीज़ें समझ सकती हैं जो हम लोग बोलते हैं। नहीं चलेगा हमारे पास में, क्या जा रहा है ये नहीं चलेगा। हाँ। चलता तो है, बहुत कम चलता है। स्टक रहेगा ना, कॉल कॉल आएगा ना। ओए ये देखो, गिर जाओगे लल्ला। और नीचे आ जाओ, खेलो चलो, अब खाते रहो अपना। क्या नाम है आपका? अस्मिता। अस्मिता, नाइस नेम। वही बार्डर जो है। अब एक बार नेपाल आ लिए दोबारा नहीं आएंगे। घूमने के लिए आएंगे। घूमने के लिए घूम ले रहे हैं ना इस बार। पढ़ने के लिए ना आएगा। पढ़ने के लिए हाँ, अभी एक लोग अच्छा नहीं लाए। अच्छा है बट सुविधाएं बहुत कम है। हाँ यही बात है। सुविधा क्यों चाहिए? पहली चीज आप तो गाड़ी ले रहे हैं, ले आएगा। क्या सुविधा नहीं मिला? ये क्या सुविधा चाहिए? खाने को भी चीजें नहीं मिली। पहली चीज तो चाय नहीं मिलती, यहाँ मिल गई अभी। ये ठाव भी हुई है। हाँ, आप कहाँ बस रहा है? और रास्ता तो बहुत खराब है, कौन सोचेगा आने के लिए। अभी आते आते ही रास्ते में लुढ़क जाए इंसान। फ्लाइट से आ जाए। हाँ फ्लाइट से आ सकते हैं, लेकिन फ्लाइट जो है उसका कैंसिल हो गया था ना, इसीलिए हम लोग कार से आए। हाँ फ्लाइट नहीं है। रास्ता बहुत खराब। रास्ता तो बहुत खराब है, ऐसे ही बनाते हैं फिर बिगड़ जाता है। नहीं, वो सब पहाड़ वहाड़ गिर जाता है, बहुत जगह गिरा हुआ था। अभी क्या ही कर सके, फिर से उसी रास्ते से जाना भी है। ऐसे धक धक करता है कि भाई निकल ना जाए प्राण। ये लो, बॉल ले लो अपना। रुद्र, ये लो। रुद्रम तुम फेंकोगे तुम्हें तो कोई दूसरा।
श्वेता को छोड़ते हैं हम लोग कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को पता चलता है 2-3 घंटे लगने वाले हैं। तो हम लोग निकल लेते हैं पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। हम लोग दर्शन करके जल्दी से निकलते, लेकिन दर्शन करने के लिए आए ही थे, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। भगवान जी खुद सोच रहे थे कि पैदल आओ, उतनी दूर गाड़ी से मत आओ। तो यहाँ पे हम लोग बहुत देर वेट करते हैं, ट्रैफिक ख़त्म ही नहीं होता। फिर हम लोग वापस जाते हैं, जो कार है पार्किंग में लगाते हैं। फिर उसके बाद जो है पैदल हम लोग निकल लेते हैं, और पैदल जैसे ही हम लोग सफ़र चालू करते हैं वैसे ही देखते हैं सारी ट्रैफिक ख़त्म हो गई होती है। फिर यहाँ से जो है कार निकाला गया, क्योंकि ट्रैफिक देख रहे हैं आप लोग भी बहुत ज़्यादा है। आज हम लोग काठमांडू में आए हैं पशुपतिनाथ का दर्शन करने, और हमारे बड़े भैया ये डॉक्टर प्रीति जी हैं और डॉक्टर सुशील जी हैं। प्रदीप जी, अरे प्रदीप जी देखिए सुशील जी जो आपको कितना यहाँ पे याद किया जा रहा है। चाचा जी याद कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, और श्वेता गई है कॉलेज। आते आते ही इतना थक गए हैं कि वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। भाई यहाँ पे बड़ा सोच समझ के आना। रास्ते में ऐसा लग रहा था कि बस अगला कदम खाई में जाने वाला है। और यहाँ आने के बाद अपना इंडिया बहुत अच्छा है भाई। इंडिया में रहिए, सब चीज़ अवेलेबल है, और यहाँ पे हर चीज़ के लिए तरसना पड़ जाएगा। यहाँ इतना झेलना पड़ता है ना कि क्या बताएं। पानी भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। ये सोचिए। और दूसरी चीज़, हाँ एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा लगा हमें, यहाँ यातायात सिस्टम बहुत बढ़िया है। यहाँ सभी लोग जो है ना यातायात नियम का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। क्या ही बताएं। क्या इसमें दे दे? अच्छा कान में है ये। चलो चलो जल्दी, नहीं चिल्लाने लगेंगे। लल्ला कहाँ आए हो घूमने? हाँ बता दो। पशुपतिनाथ। हाँ दर्शन करने आए हो, पूजा करने? जोर से बोलो। गाइस हम पशुपतिनाथ आए हैं दर्शन करने। अभी हम लोग रास्ते आ में गए पशुपतिनाथ। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, वैसे ही जो है ये मतलब फूल का जो है प्रसाद है, उस सब का प्राइस पूछे तो बता रहे थे 500 सबका, और छोटे छोटे जो थे फूल उसका 100 रुपये है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं टोकरी, और भगवान जी को फूल चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे जो है दर्शन कराने के लिए जो एक मतलब लड़के खड़े थे, बोल रहे थे दर्शन कराने का वो 1300 रुपये लेंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग अपनी मेहनत से ही दर्शन करेंगे। हम लोग गए, लंबी लाइन लगाए, हम लोग यहाँ पे लाइन लगाए हैं, और जहाँ पे ये भगवान जी दिख रहे हैं, मैं जूम कर रही हूँ, तो वहाँ पे हम लोग को जाना है। मैंने लंबी लाइन लगाई और यहाँ तक हम लोग पहुँच भी गए थे। तब तक एक लोग आए, बोल रहे हैं यहाँ से आप लोग जल्दी से दर्शन नहीं कर पाएंगे, आइए हम लोग ले चलते हैं आपको दूसरे रास्ते से। तो हम लोग ऐसे घूम के जाते हैं इधर से, और फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब वो बहका के चला गया, लेके भी नहीं गया हम लोगों को दर्शन कराने के लिए सही जगह पे। तो क्या ही करें। फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ, दूसरी लाइन लगाए यहाँ पे। यहाँ से चोरी से रिकॉर्डिंग कर ली, अच्छा हुआ मुझे दूसरा रास्ता वो लोग बताए। और यहाँ पे ये देखिए, ये भगवान जी हैं पशुपतिनाथ जी। फिर उसके बाद दर्शन किए, जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं वहाँ पे बोलते हैं रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अंदर नहीं कर सकते। अंदर मैंने थोड़ा सा किया था, आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ पे हम लोग तिलक लगवाते हैं, और टीके का अलग ही महत्व होता है। नकारात्मक चीज़ें जो होती हैं, बुरी नज़रें होती हैं, उनसे भगवान हमको बचाता है, और भगवान से हम और भी ज़्यादा जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको तिलक लगवाना। और मैं जैसे ही यहाँ पर आई, मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रहा था कि इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे कबूतर है। और मैं सोच रही थी कि मतलब लोग कहते हैं कि जहाँ पे बहुत ढेर सारे कबूतर रहते हैं, वास करते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहाँ पे भूत प्रेत का साया होता है। लेकिन
यहाँ पे स्वयं जो है शिव जी रहते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कबूतर है। तो मेरा मानना है ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें नहीं माननी चाहिए ये सब चीज़ों को, कि जहाँ पे कबूतर रहेगा वहाँ पे निगेटिव चीज़ें रहेंगी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं दुकान पे, और यहाँ पे शंख जो है, मैं पूछती हूँ भैया ये शंख कितने का है, तो ये बताते हैं हमें 2800 का। और फिर मैं नहीं लेती यहाँ पे। फिर क्या है, इंडिया में तो 500 का मिल जाएगा, यहाँ पे 2800 का मिल रहा है, क्या ही मतलब है। और यहाँ पे आए, फिर दूसरी दुकान पे माला वाला पूछ रहे थे, तो ये बता रही थी हमको 1600 का। तो मैं यहाँ पे 3 माला लेती हूँ, जो ये पतला वाला 3 ठो लेती हूँ। और यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बहुत कम सामान लिया। की वजह से हम लोग जा रहे हैं दोबारा दर्शन करने क्योंकि हम लोग कर चुके थे और ये इसका काउंसलिंग हो रहा था, तो फिर दोबारा आना पड़ा ना श्वेता। अभी ये रोती ना तो हम लोग आते भी ना, रोने लगी बड़ी तेज सी, तब आना पड़ा। और यहाँ पे हमको जो है चाचा दर्शन कराने लेके आते हैं, मतलब श्वेता को दर्शन कराने लेके आते हैं, क्योंकि वो जो है रोने लगती है, बोलती है कि आधे घंटे नहीं वेट कर सकते थे। अभी कॉलेज से हम लोग आ जाते हैं, फिर सब लोग चलते हैं, तो हम लोग जाते हैं, जल्दी से दर्शन करते हैं, फिर वहाँ से जल्दी से आ भी जाते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि भीड़ नहीं थी। और यहाँ पर बैठ के खा रहे थे स्ट्रॉबेरी, और हम लोग भी खाएँ, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है बड़े पापा को नहीं पता था क्या है, चाचा को भी नहीं पता था क्या है। फिर उसके बाद जो है ये बताते हैं स्ट्रॉबेरी क्या है। फिर कुछ दूर आने के बाद जो है हम लोगों को खाना मिलता है भाई। और यहाँ की रोटी की प्राइस आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक रोटी जो है 75 रुपए की थी, और यहाँ पे हर दुकान पे शराब ही मिल रहा था। ये तो भगवान की दया से एक दुकान बहुत अच्छी मिली, हम लोग वहाँ पे पेट भर खाना खाए। फिर उसके बाद हम लोग निकल लेते हैं घर के लिए। घूमने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और हम लोग सोच रहे थे कितना जल्दी हम लोग घर के लिए निकले। ये अपने यहाँ कितने का मिलेगा? अरे मिले 30-25 रुपया का, और यहाँ 200 का मिला है। इंडिया में 50-60 रुपये का मिल जाएगा आराम से। और जैसे ही हम लोग दर्शन करते हैं, काउंसलिंग ख़त्म होता है, वैसे ही हम लोग जल्दी से घर के लिए निकल लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते ही तब जाके हम लोग को शांति मिलेगी, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। और घूमने का तो सोच भी नहीं सकते हैं। घूमने के लिए अगर हम लोग सोचते तो शाम हो जाती, शाम को मतलब कार चला भी नहीं सकते। मतलब हम लोग रात को ही आए थे, अब कैसे बचा के आए थे ये हम ही लोग को पता है। इसलिए आप लोग वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि इतनी ही प्रॉब्लम थी तो गए क्यों। हम लोगों को नहीं पता था रास्तों के बारे में, और क्या होने वाला है क्या नहीं, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि हम लोग भगवान जी का दर्शन किए, शिव जी का दर्शन किए। हमें नहीं पता था कि हम लोग वहाँ तक भी पहुँचेंगे। और पशुपतिनाथ हम लोग गए, दर्शन किए बहुत अच्छे से। और दूसरी जगह घूमे या ना घूमे, भगवान जी का जो है दर्शन हो गया, वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत खुश हूँ मैं। और आप लोगों को देखने में लग रहा होगा यहाँ का व्यू जो है कितना प्यारा, कितना अच्छा है, लेकिन आप लोगों को रहना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितना सरवाइव कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना सीढ़ी जैसा, ये लोग अपने हाथ से जो है सरसों और आलू जो भी कुछ होता है यहाँ पे लगाए हुए हैं, ताकि थोड़ा बहुत जो है पहाड़ी इलाका में हो सके, उन लोगों का पेट भर सके। सब्जी वब्जी खुद ही लगाए हैं वो लोग। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो चावल गेहूँ ये सब आता है वो इंडिया से ही आता है, और बहुत सी चीज़ें जो है अपनी इंडिया से ही आती है। बता दें, यहाँ पे हम लोग आए थे तो हर एक नुक्कड़ पे, हर एक ढाबे पे, हर एक दुकान पे बस शराब ही शराब मिल रहा था। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि वहाँ पे शराब ना पीता हो। सब औरतें शराब पीती हैं, और इनफैक्ट हमें लग रहा है वहाँ के बच्चे भी शराब ही पीते हैं, क्योंकि भाई साहब हर दुकान पे ये सब चीज़ें थी। अगर कहीं पूछने भी जाओ कोई सामान ना, तो वो मतलब खुद ही पूछेंगे शराब लेंगे क्या, दारू लेंगे क्या। और हमें लगता है सबसे ज़्यादा गरीबी या सबसे ज़्यादा महंगाई इसी वजह से है वहाँ पे, क्योंकि लोग जो है बस दारू पी के मस्त हैं, अपने कैरियर पे ध्यान नहीं देते हैं। और वहाँ की सरकारें ऐसी हैं जो ध्यान नहीं देती हैं इन सब चीज़ों पे। और हम रास्ते का रिकॉर्डिंग इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि रास्ता कितना बुरा है यहाँ का। रात में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसीलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था।
पापा लोग को भी लग रहा था मॉर्निंग टाइम है, जल्दी से हम लोग निकल लेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सही रहेगा, सेफ़ रहेगा। इसीलिए हम लोग कहीं भी और घूमने नहीं जाते हैं, फटाफट से जो है इस इलाके से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो है फिर भी हम लोगों को यहाँ से निकलते निकलते 9 बज गया था और हम लोग अपने बॉर्डर, अपने इंडिया में पहुँचते पहुँचते जो है 9-10 तो बज ही गया था। और एक चीज़ और सीख मिली हम लोगों को, क्योंकि मैप, अगर हम मैप के द्वारा चल रहे हैं, मैप हमें जो है शॉर्ट रास्ता बता रहा है, तो शॉर्ट रास्ते को कभी, थोड़ा लंबा रास्ता चलेगा लेकिन जो है शॉर्ट रास्ता हम लोग तय करते हैं कि शॉर्ट रास्ते से चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। हम लोग शॉर्ट रास्ते से ही मतलब डिसाइड कर लिए कि चलेंगे। वहाँ से हम लोग 15 किलोमीटर जाते हैं। फिर वहाँ पे पता चलता है यहाँ से बॉर्डर नहीं मिलेगा आप लोगों को, यहाँ से आप नहीं जा सकते हैं। फिर हम लोग वापस आते हैं। जो रास्ता हम लोगों को मैप बताया था, लंबा रास्ता था, उसी रास्ते से फिर हम लोग चले। फिर जाके हम लोगों को बॉर्डर मिला। जैसे ही हम लोग इंडिया में आए और यहाँ का जो ठंड है वो देखिए, कोहरा है कितना ज़्यादा, मतलब गाड़ी भी नहीं दिख रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन पूरी रात जो है गाड़ी चली और हम लोग अपने घर आए। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नेपाल कैसा लगा वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।